हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट के जो रिमेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे हमारे प्रीवियस ईयर पेपर से, वो हम कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी जो है इस पर हमने 7 से 8 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिए। नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिसके थ्रू आपके फ़ोन तक नोटिफिकेशन पहुँचता है। एक और अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ मैं करना चाहता हूँ कि जो हमारा हिस्ट्री का जो है कोर्स स्टार्ट होने वाला है, इसमें फुल हिस्ट्री में कवर करवाऊंगा, एंशियंट, मेडिवल एंड योर मॉडर्न हिस्ट्री। सो दैट्स वाई इन दिस वीडियो आई विल नॉट गिव यू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चंस। मैं ओनली आपके साथ जो है इसके आंसर शेयर करूंगा, राइट। तो चलिए, मेरा आंसर देने से पहले अपना खुद का आंसर लगाइएगा, उसके बाद मेरा आंसर देखिए। अगर जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपको काफ़ी लंबे समय तक जो है इसके आंसर्स याद रहेंगे। 121 से स्टार्ट करेंगे। द रॉयल एम्बलम यूज्ड बाय द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के दौरान जो है रॉयल एम्बलम किसे यूज़ किया जाता था? तो इसे गरुड़, ठीक है, गरुड़ को यूज़ करते थे गुप्ता लोग रॉयल एम्बलम के तौर पर। हरिश्चरित्र जो किताब है वो किसने लिखी है? अब ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने वही पढ़ना है जो बार बार पेपर्स में पूछा जाता है, जिस टॉपिक में से पूछा जाता है, ठीक है। तो टॉपिक को हाईलाइट कर लीजिए। हरिश्चरित्र किताब लिखी है बाण भट्ट ने, राइट। इसके अलावा कालिदास और विष्णुगुप्त ने भी किताबें लिखी हैं। इसका भी आप लोग देखें, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। 123 पे चलेंगे। इन विच कंट्री इज़ द अंगकोरवाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड? तो अंगकोरवाट जो टेम्पल है ये आपका कंपूचिया में है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। नाउ आगे मूव ऑन करते हैं हम। 124 पे चलेंगे। हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल? काफ़ी फेमस क्वेश्चन और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। खजुराहो टेम्पल जो है किसने बनाए थे? तो ये बनाए थे आपके चंदेलों ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। खजुराहो टेम्पल किस स्टेट में पाए जाते हैं? इसका आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। 125 हुज फिलोसफी इज़ कॉल्ड अद्वैता? अद्वैता फिलोसफी किसकी मानी जाती है? तो शंकराचार्य की मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लोधी डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड आउट की गई थी? ये बहलोल लोधी के द्वारा, ठीक है। 126 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी जो था ये आपका लास्ट रूलर था ऑफ लोधी डायनेस्टी, और ये लोधी डायनेस्टी अपने आप में लास्ट डायनेस्टी थी ये आपकी दिल्ली सल्तनत की। पहली कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी, राइट। आगे 127 से चलें। कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय फेमस रूलर। और देखिए, कुतुब मीनार का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड है। कंप्लीशन इसका किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो कंप्लीशन का जब भी बात आएगी तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? इल्तुतमिश। एंड इट वाज स्टार्टेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। स्टार्टिंग की जब भी बात आएगी तो ये इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। व्हाट इज़ अधाई दिन का झोपड़ा? अधाई दिन का झोपड़ा एक मॉस्क्यू है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अधाई दिन का झोपड़ा है कहाँ पे? इसका आंसर जरूर लिखिएगा। 129 पे चलेंगे। हु अमंग द सिख गुरुज फाउंडेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट? गुरुमुखी स्क्रिप्ट के फाउंडर किसे माना जाता है सिख गुरुओं में से? तो गुरु अंगद को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कबीर वॉज द डिसाइपल ऑफ? कबीर जो था किसका शिष्य थे कबीर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये थे रामानंद के। रामानंद के थे कबीर। भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय? भक्ति मूवमेंट जो है इनमें से किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तुलसीदास, सूरदास, सूफी सेंस या फिर अलवर सेंस के द्वारा? तो ये की गई थी अलवर सेंस के द्वारा भक्ति मूवमेंट, राइट। आगे मूव ऑन करते हैं। 132 पे चलेंगे। अकबर लॉन्च्ड दीन इलाही? दीन इलाही सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अकबर के द्वारा लॉन्च किया गया था। और कब किया गया? 1582 में। 1582 में जो है अकबर के द्वारा दीन इलाही शुरू किया गया था। दीन इलाही किससे रिलेटेड है ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको देख लेना एक बार। 133 द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस? कोहिनूर डायमंड जो था ये कहाँ से प्रोड्यूस किया गया था? कौन सी लोकेशन से? गोलकोंडा, उड़ीसा या फिर बीजापुर? तो कोहिनूर जो हीरा था, अभी आपको पता है कि वो लंदन ले गए थे, मतलब यूके ले गए थे, ठीक है, अंग्रेज अपने साथ। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? गोलकोंडा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जजिया वॉज इम्पोज ड्यूरिंग द राइन ऑफ? जजिया टैक्स कब लगाया गया था? अकबर के समय में, औरंगजेब, जहांगीर या फिर हुमायूं के समय में? तो जजिया टैक्स जो था औरंगजेब के समय में लगाया गया था। ये काफ़ी क्रूअल जो था हम बोल सकते हैं। सबसे लास्ट जो मुग़ल एम्परर था
तो वो औरंगजेब था, राइट। हु वॉज सेंट बाय द रूलर ऑफ बीजापुर टू पनिश शिवाजी, शिवाजी को पनिश करने के लिए जो है बीजापुर के किस रूलर को भेजा गया, इनायत खान, अफजल खान या फिर शाइस्ता खान। तो इसका राइट आंसर है अफजल खान को भेजा गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हु बिल्ट द फेमस गोल गुम्बाज इन बीजापुर, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए गोल गुम्बाज है कहाँ पे है, बीजापुर में है। किसके द्वारा बिल्ट किया गया था, तो ये बिल्ट किया गया मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा जो है गोल गुम्बाज को बनाया गया। 137 पे चलेंगे। टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर, तो टीपू सुल्तान जो है इंग्लिश फोर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ता हुआ कहाँ पे जो है, किसके साथ मतलब मारा गया था, किसके साथ उसकी फ़ाइट हुई। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जो है इनकी फ़ाइट हुई जिसमें ये मारे गए थे। देन 138 पे चलेंगे। परमानेंट सेटलमेंट वाज ए फीचर ऑफ, परमानेंट सेटलमेंट किसका फीचर है, महलवारी सिस्टम, रॉयल्टी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है आपका परमानेंट सेटलमेंट। आर्य समाज क्रिटिसाइज, आर्य समाज ने इनमें से किसको क्रिटिसाइज़ किया था, चाइल्ड मैरिज को किया था, आइडोलेट्री को किया था, द टैबू ऑन फॉरेन ट्रैवल या फिर ऑल ऑफ दीज, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, विदेश यात्रा पर निषेध या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, आइडोलेट्री और चाइल्ड मैरिज को, टैबू ऑन फॉरेन ट्रैवल, विदेश या पहले माना जाता था कि आप विदेशी यात्रा करेंगे तो आप जो है आप धर्म को जो है आपका खतरे में डाल रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे, राइट। 140 पे चलेंगे। कुक्का मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज बाय, बहुत ही फेमस क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो कुक्का जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, गुरु राम सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी। द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, तो ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु कोस्ट पे, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट पे जो है यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है आपका। What is the difference between IST and GMT, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेन टाइम में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो फ़ोन में जो है अगर हम टाइम सेट करें तो वहाँ पे आता है ना IST, तो IST जो है GMT से कितना पहले तो पीछे है या आगे है ये पता होना चाहिए, इतना बता देता हूँ, आगे है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 आवर 30 मिनट्स, हम ग्रीनविच मेन टाइम से इतने घंटे आगे चलते हैं। 143 पे चलेंगे। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, तो नीलगिरी जो है आपके पहाड़ कहाँ पे देखने को मिलेंगे, साउथ में देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट है दोदा बेटा, दोदा बेटा जो है हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की। आप मुझे बताइए अनाईमुड़ी किसकी है एंड गुरु शिखर किसकी है, ठीक है। गुरु शिखर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये आपके मिडल वाले पार्ट में है, ठीक है, कहीं मिडल वाले पार्ट में, और ये भी साउथ की है आपकी अनाईमुड़ी। एंड ए इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट की इनमें से इम्पॉर्टेंट रिवर कौन सी है, तो नर्मदा नहीं हो सकती, ब्यास भी नहीं हो सकती, कृष्णा भी नहीं है, कौन सी है, लूनी, लूनी जो है इंडियन डेजर्ट में आपको देखने को मिलती है। 145 काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे पहले कहाँ पे है, ये आपका असम में है। किस लिए फेमस है, ये आपका फेमस है राइनोसोर्स के लिए, ठीक है, राइनोसोर्स के लिए जो है गैंडे जो होते हैं उनके लिए ये फेमस है। 146 पे चलेंगे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ऑफ केरला इज़ फेमस फॉर, साइलेंट वैली ऑफ केरला कंटेन्स रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट इज़ ए गुड पिकनिक स्पॉट, कंटेन्स पिकनिक स्पॉट या फिर नन ऑफ दीज। तो साइलेंट वैली क्या है एक्चुअल में, तो ये क्या है, ये आपको एक रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क बोलते हैं इसको, सबसे पहले पता होना चाहिए कहाँ पे है, केरला में है। 147 पे चलेंगे। येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, अब ये क्वेश्चन किसका है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट आ गया आपका, और इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंट रेवोल्यूशन हुए, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट, सो ये सभी का आपको नॉलेज होना चाहिए, ये क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंट है। ऑयल सीड से रिलेटेड है आपका येलो रेजोल्यूशन, वाइट रेजोल्यूशन आपका मिल्क से रिलेटेड है, और ग्रीन रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है आपका, जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन प्लांटेशन को लेकर। 148 पे चलेंगे। द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज़, हाईएस्ट ग्रेड का कोल कौन सा होता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है। तो हाईएस्ट ग्रेड का जो कोल होता है उसको एंथ्रासाइड बोलते हैं, एंथ्रासाइड बोला जाता है हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल।
149 डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड है। डीजल लोकोमोटिव्स जो है कहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं आपके वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। 150 पे चलेंगे, रिप्लेसमेंट लेवल TFR टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ इक्वल टू, तो रिप्लेसमेंट लेवल TFR किसके इक्वल होता है, यहाँ पे आपको बताना है। इसका राइट आंसर है 2.1 के इक्वल होता है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट, राइट। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ शगुन। शगुन क्या है, एक वेब पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का ये कोई कंसेप्ट है। तो इसका राइट आंसर है आपका ये एक डेडिकेटेड पोर्टल है, राइट। तो ये बेसिकली आपका करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। 152 करंट अफेयर्स तो चेंज होते रहेंगे क्योंकि ये तो पुराना है पेपर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा स्किप कर देते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट एट द 68th रिपब्लिक डे सेरेमनी, ये भी हम स्किप करेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये हम देख सकते हैं। भीम क्या है, भीम एक पेमेंट ऐप है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस 5th इंटरनेशनल बुद्धिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन से प्लेस पे 5th इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हेल्ड हुआ है, तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वाराणसी और सारनाथ में जो है आपका 5th इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हेल्ड हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड एज शांग्री ला ऑफ द वर्ल्ड। शांग्री ला ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपके लॉन्गेस्ट बुलेट ट्रेन को, ठीक है। लॉन्गेस्ट बुलेट ट्रेन को बोला जाता है शांग्री ला ऑफ द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज़ विड्रॉन इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन रिसेंट टाइम, तो ये किसका क्वेश्चन है, ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसका आंसर जानना है तो इसका आंसर हो जाएगा रशिया, ऑप्शन बी, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल्सो ए क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स, वी विल नेग्लेक्ट इट। आगे मूव ऑन करेंगे। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्वांटम कम्युनिकेशन लाइन वाज लॉन्च रिसेंटली बाय, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, राइट। तो आगे मूव ऑन करेंगे, ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। 2016 का जो ये पेपर है, इसलिए जो है यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। ये हम देख सकते हैं 6 मशीन किसके द्वारा लिखी गई है, तो 6 मशीन किसके द्वारा लिखी गई है, इट इज़ रिटन बाय द क्रिस गेल, ठीक है। किसने लिखी है, सिक्सर कौन मारता है सबसे ज़्यादा, गेल ही मारता है ना, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर। 6 मशीन जो है गेल के द्वारा लिखी। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द गवर्नर ऑफ RBI, अभी तो चेंज हो चुके हैं, अभी कौन है RBI के गवर्नर, तो ये है आपके शक्तिकांत दास। लेकिन यहाँ पे ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी शक्तिकांत दास हैं। दलीप सिंह राणा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो दलीप सिंह राणा खली को बोला जाता है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये सिरमौर से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये हिमाचल के क्वेश्चन हैं। HP यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो 1970 को इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 1 साल बाद जो है 1971 को फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया हिमाचल प्रदेश को, और भारत का 18th स्टेट बना था, राइट। हाउ मेनी स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ जो है कितनी स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करती हैं 4 स्टेट, ठीक है। कहीं पे आपको 5 भी देखने को मिलेगा, बुक में कई बार लिखा होता है, लेकिन 4 स्टेट मेनली जो है यहाँ पे बाउंड्री शेयर करती हैं। कौन कौन सी शेयर करती हैं, आपकी जो पंजाब है एक, तो दूसरा हरियाणा, उत्तराखंड, और आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया। वैसे तो यूपी भी कहीं भी बताया जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे J&K होगा, ठीक है। ये 4 जो है मेनली टच करते हैं हमारे साथ बॉर्डर। 170 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टच इज़ द बॉर्डर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। काफ़ी बार ये भी रिपीट होता है क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या है, मंडी। मंडी कितने जो है 6 लगभग जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है ये शेयर करता है। 171 पे चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन रहे हैं, ये रहे हैं वीरभद्र सिंह, ऑप्शन डी। कितनी बार, मैक्सिमम 6 टाइम्स। शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाय, शिशु फेयर जो है बुद्धिस्ट, मुस्लिम, हिंदू या फिर जैनों के द्वारा किसके द्वारा जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये बौद्धों के द्वारा किया जाता है। शिशु फेयर कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, राइट।
द फोक डांस ऑफ शान एंड शाबू इज़ डिवोटेड टू। शान और शाबू जो हैं ये किसको जो है डिवोटेड हैं, किसको समर्पित हैं? गॉडेस दुर्गा को, शिवा को, लॉर्ड बुद्धा को, या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बुद्धा को जो है शान और शाबू जो है डिवोट किए जाते हैं। इट इज़ ए फोक डांस। सबसे पहले पता होना चाहिए फोक डांस है शान और शाबू। बिल कालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बिल कालेश्वर जो है टेम्पल इट इज़ लोकेटेड एट योर हमीरपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 175 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ प्रपोज टू बिकेम सोलर सिटी। सोलर सिटी किसको बनाने की बात की गई थी? ये 2016 का पेपर है, 17 का, तो तब की बात की जा रही है ये। और इसका राइट आंसर क्या होना था? बोथ ए एंड बी, दैट इज़ योर हमीरपुर एंड शिमला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज। ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए जो है कौन सा प्लेस फेमस है? तो इसका आंसर शायद आपको मालूम होगा। अम्ब जो है इंडस्ट्रियल एरिया वो ऑटोमोबाइल के लिए काफ़ी फेमस है। बद्दी में देखेंगे आप तो फार्मा कंपनीज काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज़ फेमस एज वैली ऑफ गॉड्स। वैली ऑफ गॉड्स किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपको कुल्लू को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू महाभारत हु फाउंडेड कटोच मोनार्की ड्यूरिंग 1400 BC। तो महाभारत के अकॉर्डिंग जो है कटोच मोनार्की जो है, कटोच हम वंश बोल सकते हैं, इसकी जो है स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुशर्मा चंद्र ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 179 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स मार्क द ओरिजिन ऑफ कहलूरिया क्लैन। कहलूरिया जो क्लैन है राजपूत रूलर्स का, तो इनमें से अगर हम ट्रेस कर सकते हैं उनको, वो कहाँ से कर सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 179 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरिहर चंद से जो है हम ट्रेस कर सकते हैं कहलूरी जो क्लैन है उसका ओरिजिन। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ऑन 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश अमर्ज्ड एज द डैश स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। मैंने आपको बताया ये जो क्या बना, 18th स्टेट बना भारत का। अब क्वेश्चन है आपके इंग्लिश से रिलेटेड। इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रेपोजिशंस पूछ ली जाती हैं। प्रेपोजिशंस तो आपको आनी ही चाहिए। एक तो दूसरे जो है आपको आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। देन आपको पूछा जाता है जो आपका आइडम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, इसको आपने कवर करना है। और इसके अलावा जो है बस मेनली यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक तो ज़रूर कवर करके जाना है क्योंकि मेनली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सबसे पहले सबसे आसान रहता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, 181 से स्टार्ट करते हैं। एट लास्ट ही यील्डेड डैश टेम्पटेशन। अगर आपके पास इसका थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपको बेसिक ग्रामर पढ़ना है, बेसिक ग्रामर नहीं भी पढ़ते हो, अगर आपकी रीडिंग हैबिट है तो आप इजीली भी आंसर दे पाएंगे कि इसके आगे क्या लगेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। यील्डेड टू होता है टेम्पटेशन। एट लास्ट ही यील्डेड टू टेम्पटेशन। 182 पे चलेंगे। ऑल ऑफ देम वर सरप्राइज डैश हिज रूडनेस। तो किसकी रूडनेस पे? एट हिज रूडनेस। ऑल ऑफ देम वर सरप्राइज्ड एट हिज रूडनेस। किसकी रूडनेस पे? सरप्राइज्ड एट हिज रूडनेस। ही होप्ड टू फिनिश द वर्क डैश बट ही कुड नॉट। ही होप्ड टू फिनिश द वर्क डैश बट ही कुड नॉट। उसको आशा थी कि वो टाइम पे अपना काम पूरा कर लेगा, बट उसने वो नहीं कर पाया। 183 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, लास्ट वीक। ही होप टू फिनिश वर्क लास्ट वीक। ठीक है, उसको लगा कि मैं लास्ट वीक अपना काम कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन वो कर नहीं पाया। एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी विल बी डैश। अगर कोई भी तुम मेरी हेल्प कर पाओ तो वो काफ़ी अप्रिशिएबल होगी, अप्रिशिएशन होगी, अप्रिशिएट होगी या फिर अप्रिशिएटेड होगी। तो क्या बोलते हो आप? अप्रिशिएटेड। इट विल बी अप्रिशिएटेड। द मैसेंजर डैश हार्डली रीड और राइट। मैसेंजर क्या करता है? इट डैश हार्डली रीड और राइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मैसेंजर कैन हार्डली रीड एंड राइट। ठीक है, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स से। आगे जो है ये तो आपकी खुद की प्रैक्टिस है। जो जंबल सेंटेंसेस होते हैं इसको आपने सीधे करके लगाना होता है, तो ये काफ़ी ईजी रहते हैं। ठीक है, रीडिंग करते हो तो आप इजीली इसको कर सकते हो। 191 क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध शब्द इनमें से आपको बताना था, तो शुद्ध शब्द जो है इनमें से कौन है? इसका कंठ। कंठ कैसे लिखते हैं? क के ऊपर बिंदी और ठ। ठीक है। 192 व्याख्या का संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्याख्या का यहाँ पे संधि विच्छेद था बी जमा आख्या। ठीक है, व्याख्या। बी क्या होता है? बी आधा बन जाता है और या का आ बन जाएगा और ख्या। ठीक,
भाई का तत्सम शब्द है, तत्सम तद्भव शब्द आपको लर्न करने होंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। भातृ, भाई का क्या होता है तत्सम, भातृ होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। धनवती का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में जो है आपको कन्वर्ट करना है। 194 का आपका आंसर क्या है, प्रेम, सॉरी 194 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनवान, ठीक है, धनवान, ऑप्शन नंबर ए धनवान, धनवती का धनवान। प्रेम का बहुवचन क्या होगा, तो प्रेम का जो बहुवचन होता है प्रेम ही होता है, ठीक है। भाई बहन में कौन सा समास है, समास देखिए बहुवचन है, पुल्लिंग है, ये सब आपको करना है। भाई बहन में कौन सा समास है, तो इसके बीच में क्या लगा है, ये डैश लगा है, तो इसका क्या मतलब है, ये कौन सा समास हुआ, ये आपका द्वंद्व समास हुआ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सेवक शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, सेवक शब्द की भाववाचक संज्ञा, अब ये संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा। सेवक का शब्द का भाववाचक है सेवा करना। अभिव्यक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या है, अभिव्यक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, प्रकटन, ठीक है। अवकाश का विलोम शब्द क्या होगा, अब पर्यायवाची विलोम शब्द भी को पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अवकाश का विलोम शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनवकाश। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए के लिए एक शब्द है, अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभीष्ट, ऑप्शन बी, ठीक। तो यहाँ पे देखो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भाव संज्ञा, समास, और इसके अलावा आपको इलिंग, जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो भी होते हैं, ये संधि विच्छेद है, ये आपको देखना है। एक आपको शुद्ध शब्द पूछ लिया जाएगा। तो ये टोटल कितने हैं, 5 से 6 टॉपिक हैं जो आपको हिंदी में कवर करके जाने हैं, जहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो ये था आज का वीडियो। आपके कितने आंसर सही हुए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और बाकी जो है हिस्ट्री के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर्स मेरे स्टार्ट होने वाले हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।